अबीर सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ उठ जाओ। और सोना है? 8 बज गया, उठो। 8 नहीं 8:30 बज गया। उठ जाओ। 8 टाइम तो देखो, 8:30 बज रहा है। उठ जाओ ना प्लीज, इतनी लेट मत करो ना। उठिए ना, मुझे काम करनी है ना। मतलब वैसे नहीं करेंगे, काम कैसे लगाएंगे ना। प्लीज उठो ना। उठो ना, मुझे क्या करना तो बस अब सारे घर के काम ख़त्म करके नाश्ता पानी सब हो गया, सारा काम ख़त्म हो गया और मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। और सुबह का मैंने कोई ख़ास ब्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ अबीर को मैं उठा रही थी, आप लोगों ने देखा तब ब्लॉग बनाया था। और यहाँ पर मैं आपको ये कंघी दिखा रही हूँ, ये उड वाली मतलब लकड़ी वाली कंघी है। तो ये नीम की है, नीम की लकड़ी बनी हुई कंघी बनी हुई है। तो ये बहुत दिन से मैं ख़रीदना चाहती थी पर मुझे मिल ही नहीं रही थी। और मैं जब रांची गई थी ना, मेला में मैंने देखा था तो वहाँ सिर्फ 150 रुपये का ये कंघी मिल रहा था। पर यहाँ जब मैं मॉल में मैंने देखा कि शैम्पू और कंघी मुझे दोनों 150 रुपये में मिल रहे थे, तो मैंने छोड़ा नहीं, मैंने ले लिया था। हिमालय के शैम्पू के साथ ये मिला था मुझे। तो बस अब आ चुकी हूँ किचन में, तो खाना बन रहा है। और आज माघी पूर्णिमा है तो इसलिए ना आज बिना लहसुन प्याज के खाना बन रहा है। तो यहाँ पे बन रही है आलू पोस्तू। और वो दाल मैंने आपको दिखाया वो बिरीद की दाल थी। हम लोग तो यहाँ बिरीद दाल बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं दाल मुझे याद नहीं आ रहा अभी। और इधर बन रही है चावल। तो बिना लहसुन प्याज के हम लोग आज खाना खाएंगे। तो खाना यहाँ कंप्लीट मेरा बन चुका है, दाल चावल। और यहाँ पर पापा के लिए ना पोस्तू अलग से रखी है, मैं हम लोगों ने बड़ी डाला था उसमें, तो उनको अलग से पोस्तू का जो झोल होता है ना उसके साथ रख दिया है। और ये आलू टमाटर के पोस्तू हमारे लिए, और ये पोस्तू का बड़ा सिर्फ पापा के लिए बनाया क्योंकि उन्हें आलू पोस्तू उतना खाना पसंद ही नहीं है। ये वाला मिल जाए तो वो आराम से खा लेते हैं। तो ये सिर्फ पापा के लिए बन रहा है, बाकी सबके लिए आलू की पोस्तू है। और साथ में फिर पापड़ फ्राई होगा खाने के टाइम पे। तो बस ये सब करने के बाद आज संडे भी था, तो संडे के दिन माघी पूर्णिमा थी, आप लोग जानते ही होंगे। तो आज हट्टियाँ भी लगती है, मतलब हमारे घर से रानीसर हमारा जो मार्केट है लोकल मार्केट, वहाँ आज हट्टियाँ लगती है। और हमारे घर के सामने बुधवार को लगती है। तो ये सब पापा सब्जी लेकर आए थे, तो मैंने इन सबको धोकर अच्छे से मतलब छाँट पोट कर जो फेंकने वाला था वो सबको फेंक दिया। धो धा के मैंने यहाँ पे सूखने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि पत्ता गोभी फूल गोभी सबके पत्ते थे। और ये सब चुन कर मतलब अब फ्रिज में आराम से मतलब खाने के लिए यूज़ करना है, बस अच्छे से आराम से धोकर मैंने यहाँ पे सबको अरेंज करके रख दिया है। और फिर खाना पीना भी हो गया था, तो उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ अपने कमरे में। तो पता नहीं होता है ना, कभी करने जाओ कुछ और करने लगती हूँ मैं कुछ। तो यहाँ पर हस्बैंड साइड में सोए, उनको मैं बोलती आपको सोना है सो, लेकिन मुझे आज थोड़ा सा अलमारी में मुझे काम करना है, इसलिए मैं लाइट ऑफ नहीं करूँगी। और जिसके कारण वो डेली इस दोपहर में थोड़ा आकर सोते हैं, तो बस मैं कुछ काम कर नहीं पाती हूँ। डेली मेरा यही हो रहा है, कपड़ा इधर उधर फेंका हुआ है, मतलब धो धो के रख रहा है, पर मैं थोड़ा अरेंज नहीं कर पा रही थी। हाँ, तो अरेंज तो किया नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कपड़े इधर उधर पड़े थे, तो मैं इन सबको अलमारी में अभी रख दे रही हूँ। और ख़ासकर मेरे ही कपड़े मतलब हो रहा है ना इधर उधर, मतलब रखा हुआ था, मैं पहनती जा रही हूँ, धुलते जा रहा है, मैं रखती जा रही हूँ, मैंने अरेंज नहीं किया था। कुछ कपड़े इधर रखे हुए थे शोकेस में, कुछ कपड़े नीचे रखे हुए थे, कुछ कपड़े इधर उधर, तो वही मैं आज रख रही हूँ समेटना। तो सोचा था कि पूरे अलमारी को मैं अरेंज करूँगी, पर मन भी नहीं कर रहा, एक मन भी हो रहा कि कर लेती हूँ, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किया। होता है ना, एक अच्छे से समेटना वो नहीं हुआ है। हाँ, रखना जैसा होता है कि रखना है समेट कर, वही हुआ है। अरेंज करके अच्छे से रखना नहीं हो पा रहा है। तो अब उसमें भी मैं यहाँ पे सोच रही थी, कुछ कुछ कपड़े हैं, अब गर्मियाँ आ रही है तो अब पहन नहीं पाऊँगी, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े ठंड में सब कुछ पहना जाता है। तो वही मैं देख रही थी, अब उन सबको थोड़ा थोड़ा मैं साइड हटा दूँगी, जो हल्के थोड़े पतले होंगे उन सबको अब ऊपर रखूँगी, ताकि कहीं भी जाना हो तो फट से निकाल के मैं पहन सकूँ। तो कपड़े वगैरह सब रख दिया, तो फिर 5-10 मिनट के लिए बैठी थी। और फिर मैं नीचे आई, तो मैं आज समझ रही थी कि आज मैं जब नीचे आई तो फिर सोचने लगी आज मेरा पूरा दिन इन सबको मतलब सामान समेटने में ही गया है। पहले सब्जियों को अरेंज किया, फिर कपड़ों को किया, अब मैं नीचे आई तो ये आज हमारा राशन भी आया है, तो यहाँ पर रखा हुआ था, सबको इन जगह पे अरेंज करना है। तो ये वाला जो ममता चनाचूर मैं यहाँ पर दिखा रही थी, हमारे घर में ये इसको आना कंपलसरी है, और कुछ आए या ना आए ये आना ज़रूरी है, और यही कंपनी का आना ज़रूरी है। मतलब मेरे घर में यही चलता है। पहले बहुत दिन पहले
अलग चलती थी। उसके बाद ये टेस्ट आया है। मेरे बेटे को तो मतलब चाहिए ये अगरबत्ती वगैरह है, ये दूध जो कि हमारे घर में चाय बनने के लिए इसी दूध का यूज़ होता है। तो महीने में कम से कम 7-8 पैकेट तो चाय के लिए लग ही जाता है। फ़िलहाल अभी 6-6 पैकेट करके सब चीज़ें आई हैं। तो फिर जैसे जैसे ख़त्म होता है वो आती ही हैं, क्योंकि हमारा जो 1 किलो का गाय का दूध आता है वो हम लोग पीने में ही यूज़ करते हैं। बाकी जो छोटी मोटी सारी सामानें आई हुई हैं, ये सब उतनी उतनी सामानें नहीं हैं, मतलब ये सब है इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही आई हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। आप लोग मंथली का ग्रोस मतलब सामान जितना भी आता है, बहुत चीज़ें होती कंप्लीट ख़त्म हो जाती है, बहुत चीज़ें हैं तो 2 महीने भी चलती हैं या 1.5 महीने ऐसे भी चलती है। तो ये कुछ मसालों के पैकेट हैं, पाउडर मसाले के। इसमें भी बहुत सारे मसाले हैं, जैसे 2 ही देख रही हूँ मैं, धनिया और जीरा मैंने मंगवाया है, मिर्च है, सब्जी मसाला है, गरम मसाला, ये सब सब। तो इतने सारे सामान मेरे मतलब ग्रोसरी आज आया है मेरे घर में। तो फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें तो आई नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब होता है ना, कोई आधा ख़त्म हुआ है, कोई पूरा कंप्लीट ख़त्म हो गया, उसके हिसाब से ही आया है। नहीं तो मंथली जब आता है थोड़ा सा और हमारा ग्रोसरी आता है, उसमें भी और घर की चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी कुछ कुछ चीज़ें हो जो महीने 2 महीने में ख़त्म होती है। तो फ़िलहाल वही सब चीज़ें आई हैं जो 15 दिन 10 दिन महीने भर में मतलब वो ख़त्म होनी ही है नहीं। वैसी चीज़ें जैसे दूध, चाय, चपाती, ये सब तो डेली वाले खर्चे हैं, सर्फ साबुन, ये सब डेली वाले खर्चे हैं। तो वो सभी अधिकतर सामान आए हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है, एक आध बार या 2 दिन 3 दिन पे यूज़ होती है, वो सब चीज़ें अभी नहीं आई हैं बहुत सारी। जैसे शैम्पू हुआ, बाथरूम की चीज़ें सब, वो सब चीज़ें ना मैं बाहर जाती हूँ, मॉल वगैरह जाती हूँ ना, तब मैं बड़े बड़े ले आती हूँ। बाथरूम की चीज़ें जैसे सब कुछ आया ही नहीं है। शैम्पू, बाथरूम क्लीनर, ये हैंड वॉश, पेस्ट वगैरह ये सब होती है ना, वो सब जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। तो वो सब मैं मॉल जाती हूँ तब वो सब चीज़ें मैं बड़ी बड़ी पैकेट में ले आती हूँ। ये सब चीज़ खाने वाली जो किचन में लगती हैं, तेल मसाला ये सब आ जाया है। फिर मैंने तेल नहीं दिखाया, सरसों का तेल भी वो डब्बा में देख रहे हैं ना, उसमें आया है फुल डब्बा। आज सारा दिन मुझे समेटने में गया। एक तो सब्जी को मैंने अरेंज किया, फ्रिज में कुछ कुछ रखी हुई जो रात में यूज़ होगी मैंने रख दिया, बाकी सब फ्रिज में रखा है। अभी बर्तन अरेंज करना है, अभी वो सब सामान मुझे रखना है। तो वो मैं वीडियो फ़िलहाल भी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आधी से अधिक चीज़ों को मैंने रख दिया है, बहुत सारी चीज़ों को तो मैंने डब्बों में डाल दिया, और ये सब जो पैकेट वाले हैं इन सब को मुझे रखना है। तो जो पैकेट वाली सामान होती है ना, जो पैकेट ही हम खोलते हैं, जैसे एक पैकेट ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरा पैकेट खोलेंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर रखते हैं। बाकी जो पैकेट में खुला आता है उन सबको मैंने डब्बा में रख दिया है। और फिर जितना सर्फ साबुन था वो सबको मैंने साइड में रखा है। उन लोगों का मतलब वो सब जो होती है सामान हम लोग अलग रखते हैं, क्योंकि वो उसमें ये खाने वाली चीज़ों के साथ तो रख नहीं सकते। तो यहाँ पर बिस्कुट है, दूध है, बिस्किट मतलब चनाचूर है, और ये कुछ पैकेटों में सामान है तो वो भी फ़िलहाल है। जैसे ये पापड़ वगैरह और भी डब्बों में रखा हुआ है, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो फाइनली चाय वगैरह सब पी लिया है और खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ मैं। तो आज माघी पूर्णिमा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पार्थसारथी मंदिर है, पहले मैंने दिखाया आप लोगों को, मेरे घर के पास में ही है, 2-3 मिनट लगते हैं जाने में। तो वहाँ पे पार्थसारथी मतलब पार्थ मतलब ये अर्जुन, और सारथी मतलब कृष्ण भगवान, तो जो थे ना उन्हीं की मूर्ति यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई, उनका मंदिर भी बनाया गया है। तो मंदिर पहले से थी, मतलब अब अच्छे से मंदिर बन गई है। पहले ऐसे ही 4 दीवार था और पूजा होती थी हर साल माघी पूर्णिमा के दिन, तो स्पेशली उनकी पूजा होती है। जैसे सब भगवानों के स्पेशल दिन होता है, वैसे पार्थसारथी का ये आज माघी पूर्णिमा है। तो यहाँ पे बहुत सजावट वगैरह हुई है, मंदिर तो बहुत सुंदर बना है, मैंने बहुत बार दिखाया भी आप लोग को। तो लाइटिंग सब पूरा है, कीर्तन वगैरह यहाँ पे चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा, सुनिए, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को। ये कीर्तन होता है, तो सुबह में पूजा सब हो गई है, कीर्तन है, ऐसे ये सब 2-3 दिन अभी चलता है। तो आज पूर्णिमा है तो इसीलिए आज पूरी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आटा मैंने गूँथ लिया है और इधर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और कद्दू, मतलब कोहड़े की सब्ज़ी, आलू और कोहड़े की सब्ज़ी बन रही है। तो कद्दू की सब्ज़ी इसलिए बन रही है क्योंकि आज बिना लहसुन प्याज के हम लोगों ने खाना खाया है सुबह से ही। तो बिना लहसुन प्याज की यही सब्ज़ी चल जाएगी पूरी के साथ, नहीं तो कुछ ग्रेवी वाली सब्ज़ी, आलू दम या कुछ भी लहसुन प्याज देना होता तो वो सब्ज़ी बनता, नहीं तो इसीलिए अभी बिना लहसुन प्याज की इसलिए आलू और कोहड़े की सब्ज़ी बन रही है। तो माँ पापा तो हम लोग दुकान में हैं, और अबीर और उसका पापा गए हैं मंदिर वैसे ही घूमने, लाइटिंग वगैरह देखने। सुबह से अबीर गया था माँ के साथ, पर अभी लाइट वगैरह लग गई है तो वो भी देखने गया अपने पापा के साथ। और मैं खाना बना रही हूँ।
तो सब्जी तो पहले ही बनाकर रख दिया था। अब खाने का टाइम हो गया तो मैंने जैसे बोला कि पूड़ियाँ बनानी है, तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ और हस्बैंड बाहर टेबल पे ना वो पूड़ियाँ बेल रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है दो मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी पूड़ियाँ जो है लगभग बन गई है। मैंने हस्बैंड का वीडियो नहीं बनाया कि वो थोड़ा सा शर्मा जाएंगे, इसलिए वो बाहर में टेबल पर वो कर दे रहे हैं। मैं यहाँ पर पूड़ियाँ छानती जा रही हूँ। ये पूड़ी मेरी लास्ट पूड़ी है। तो खाना वाना करने के बाद मैं भी जा रही हूँ आज अभी मंदिर, थोड़ा सा घूम कर आऊँगी। हस्बैंड बोले कि चलो देख कर आओगी, आज पूर्णिमा का दिन है। खाना पीना सब कुछ हो चुका है और रात के 9 सवा 9 बज चुके थे। इस टाइम पे मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। तो बस अभी वैसे ही जा रही हूँ, सिर्फ देखने जा रही हूँ कि लाइट वगैरह आज है ना तो कैसा लगता है। और कीर्तन सब हो रहा है तो माँ पापा जाएंगे, इसलिए मैं और हस्बैंड जा रहे हैं कि 5 मिनट घूम कर आते हैं, फिर उसके बाद माँ पापा लोग जाएंगे। हम लोग तो नहीं जाएंगे, बस मेरे घर के पास में ही है। हस्बैंड बोले कि चलो थोड़ा सा घूम कर आओगी। बोले कि ठीक है चलिए। तो यहाँ पर देखिए कीर्तन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लेडीज़ है सब कोई, मतलब बहुत कोई आकर बैठे हुए हैं। तो ये जो फिर बाहर से आई हैं, मतलब कीर्तन वगैरह करने के लिए बुलाया जाता है। সেবা পরায়ণ গদাধর, গদাধর কোন দিকে থাকে গৌরহরি? বাম। গদাধরকে ডেকে বলছে, গদাধর দেখো দেখো ভাগ্যবতী শ্রী যমুনা। যমুনা নেই, নবদ্বীপে কি যমুনা আছে গো? নবদ্বীপ তো যারা গিয়েছেন তারা জানবেন যমুনা আছে, নেই সেখানে গঙ্গাই। কিন্তু গৌরহরি বারবার গঙ্গা নদীকে দেখে বলছে ওটাই যমুনা। तो बस 5 से 10 मिनट हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। थोड़ा सा सुना क्या, मुझे तो उतना समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ बंगाली है, मेरा ससुराल जो बंगाली कल्चर है, तो यहाँ पर बंगाली में ही सब चीज़ होती है। मैं समझती सब हूँ पर उतना भी नहीं कि क्या बोल रहा क्या नहीं, मतलब बंगाली में ही होता है ना, कीर्तन जैसे होता है, कहानियाँ वगैरह वो भगवान सबकी वो सुनाई जाती है। तो बस हम लोग आ गए देख कर, क्योंकि माँ पापा आने वाले हैं, हम लोग अब घर जाएंगे। तो अभी वो लाइट वगैरह ये सब देख रहा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।